दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें कि 18 साल से लेकर 44 साल और जो भी बचे हुए हैं 45 साल से लेकर के ऊपर 90 साल या 100 साल तक के लोग भी हैं, उन सब का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है, खास करके युवाओं में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हमको कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, कौन सा वैक्सीन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, किसको लगाने से हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे लिए कौन सी वैक्सीन सबसे सफिशिएंट है। वर्तमान में भारत में अभी दो प्रकार के वैक्सीन लग रहे हैं, एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। बहुत जल्द ही रूस का एक वैक्सीन आने वाला है जिसको कि स्पुतनिक 5 का नाम दिया गया है, और वो भारत में डॉक्टर रेड्डी और 4-5 कंपनियों को मिलाकर के उसका टेंडर दिया गया है बनाने के लिए, और संभवतः वह जून के लास्ट तक आ जाएगा। तो आइए बारी बारी से मैं हर प्रकार के वैक्सीन के बारे में आपको बताता हूँ। भारत में जो सबसे पहले वैक्सीन आया कोविशील्ड के नाम से, जो कि विदेशों में एस्ट्राजेनिका के नाम से चल रहा है, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बीच में जब शुरू में आया था तो 28 दिन का गैप रखा गया था। बाद में पता चला कि यदि 28 दिन के गैप में इसको लगाया जाता है तो यह केवल 54% ही प्रभावशाली है। इसके गैप को जब 42 से 56 दिन कर दिया गया तो ये जाकर के 80% के लगभग इसका प्रभावशालीता बन गया। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये RNA टेक्निक पर आधारित है। यह जब हमारे शरीर में जाती है तो जो कोरोना वैक्सीन का मोटा मोटी भाषा में अगर ये कहा जाए तो जो उसका मुंह है जहां से वायरस निकालता है उसके मुंह को ब्लॉक कर देता है। जो दूसरा वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन है, यह भारत में भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा बनाया जा रहा है। पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन कहा जा रहा है इसको, और इस पर अलग अलग वैज्ञानिक चाहे दूसरे देश के भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह कोरोना के दूसरे तीसरे चौथे नए जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं सब पर यह प्रभावशाली है, और यह 28 दिन में ही आपको वह प्रभाव दे देता है जो कि कोविशील्ड 42 से 56 दिन के बीच में देता है। इसका मतलब यह है कि पहले और दूसरे डोज के बीच में केवल 28 दिन का गैप रखने से ही यह सीधा 80 से 85% तक प्रभावी है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए RNA जो टेक्निक है उसका उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि वायरस को ही कमजोर करके बनाया गया है, जिससे कि शरीर में पहुंचने के बाद अधिक मात्रा में एंटीबॉडी जो है तैयार करने लगता है, और यह वायरस के खिलाफ लड़ने में बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। इसके बाद एक वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जिसका की चर्चा जोरों पर चल रहा है, और भारत में रशिया ने अपने फार्मूले के साथ इसको कई कंपनियों को दे दिया गया है। 6 अलग अलग कंपनियां अलग अलग लैबों में इसको बना रही हैं, और यह जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इसको माना गया है। इसका बल्कि 91.6 इसको कहा जा रहा है कि प्रभावशाली है, और इसमें पहले और दूसरे डोज के बीच में मात्र 21 दिन का ही फर्क है। लेकिन इसका सबसे माइनस पॉइंट ये है कि इसको 2 वायरस से मिला करके बनाया गया है, 2 वायरस को न्यूट्रल करके कमजोर करके बनाया गया है, और इसमें जो पहला डोज लगता है वो दूसरा वैक्सीन लगता है, और दूसरा डोज जो लगता है वो दूसरा वैक्सीन लगता है। यही इसका डिमेरिट है। बाकी यह 21 दिन में बहुत तेजी से ही प्रभाव अपना जमाता है आपके शरीर के अंदर। तो कुल मिला के ये कहना है कि जो कोविशील्ड है, जो कोवैक्सीन है और जो स्पुतनिक है, सारे के सारे वैक्सीन जो है सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और आपके लिए कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। इसमें कोई सोचने विचारने का जरूरत नहीं है। कोविशील्ड जो प्रभाव 42 से 56 दिन के अंदर दिखाएगा, कोवैक्सीन वही प्रभाव 28 दिन में दिखाएगा, और ये जो स्पुतनिक 5 है वही प्रभाव को 21 दिन में दिखाएगा। लेकिन हम दूसरे वैक्सीन के चक्कर में कि वो आ जाएगा तो हम उसको लगवाएंगे, ये आ जाएगा तो हम उसको लगवाएंगे, इस चक्कर में ना पड़ें। हम जो वैक्सीन हमको मिलता है उसका पहला डोज लगवा लें, क्योंकि पहला डोज लगवाने के बाद भी हम पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन होगा भी तो मामूली होगा, सर्दी खांसी बुखार जैसे होगा, और तुरंत ठीक हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, आप सबको सलाह दूंगा कि आपको अपने सेंटर में जो भी वैक्सीन मिलता है आप उसको तुरंत लगवा लीजिए, क्योंकि ना मामा से काना मामा बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको कौन सा वैक्सीन लगवाना है। तो फिर से एक बार मैं आपको कह देता हूँ कि सारे के सारे वैक्सीन आपके लिए सुटेबल हैं। आप किसी भी वैक्सीन को बिना संकोच के लगा सकते हैं। सभी वैक्सीन सुरक्षित हैं। धन्यवाद।